हेलो नमस्कार, कैसे हो सभी प्यारे बच्चे। आई थिंक सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे और आपकी अपकमिंग वैकेंसी लैब असिस्टेंट 2023-24 की तैयारी जबरदस्त लाजवाब तरीके से कर रहे होंगे। अभी आज मैं आपके सामने कुछ सिलेबस को रिगार्डिंग डिस्कशन करने वाला हूं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एनसीईआरटी ने 6 अक्टूबर को चेंज किया और एनएमसी ने सिलेबस अपडेट किया। तो एनसीईआरटी के बेस पे ही आपका एग्जाम होता है प्यारे बच्चों, और उसमें सिलेबस रिड्यूस हुआ। तो क्या सर हमारे एग्जाम में भी सिलेबस रिड्यूस हुआ या कोई सिलेबस चेंज हुआ, हमें क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए? और उसके अलावा डी स्टूडेंट, जैसे राजस्थान जीके में चेंजमेंट हुआ, पूरा न्यू राजस्थान जीके हो गया, ओल्ड राजस्थान जीके छोड़ना है, ये सारी चीजें कितना क्या कवर अप करना, बहुत आराम से ये वीडियो देखना। आप कंप्लीट डिटेल एनालिसिस करने वाला हूं और आज की इस वीडियो को हम बहुत जबरदस्त तरीके से करेंगे ताकि आपका कोई भी डाउट नहीं रहे। और फर्स्ट टाइम हमारे इस यूट्यूब चैनल जीएस प्लेनेट साइंस सब से आप जुड़े हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को दबाकर, ताकि अपकमिंग हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन डियर स्टूडेंट आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए। ओके डियर स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट टुडे लाइव सेशन। और सबसे पहले मैं वैकेंसी को लेकर अपडेट करूं आप लोगों के सामने कि वैकेंसी देखो, अभी मैंने पहले बोला था कि भाई वैकेंसी आ जाएगी सितंबर तक, लेकिन पूरे चांसेस थे, लेकिन गवर्नमेंट ने कोई वैकेंसी नहीं निकाली। तो जैसे ही नई गवर्नमेंट बनती है तो आपके मार्च अप्रैल के अराउंड आपकी वैकेंसी आएगी। वैकेंसी 100% आएगी, ये तो श्योर है, लेकिन थोड़ा डिले हो गया। उसका कारण आप सभी को पता है कि मैंने लास्ट वीडियो में बनाकर बता दिया था। और उसके अलावा एग्जाम आपका जुलाई अगस्त में हो जाएगा, पोस्ट वही आएंगे 1200 प्लस, और सीईटी से बाहर होगी, और एज 18 साल होनी चाहिए 1 जनवरी 2025 तक। ठीक है, और ये कॉन्टैक्ट नंबर है, फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप इस नंबर पे कॉल करके हेल्पलाइन नंबर पर आप अपनी जान के प्राप्त। बस आप तैयारी मत छोड़ो प्यारे बच्चों, आपने जो इतनी मेहनत करी है पिछले 6 से 7 महीने तक, वो बेकार हो जाएगी फिर बाद में। अगर बीच में छोड़ दे तो फिर दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसलिए अपनी तैयारी करते रहो, पढ़ाई करते रहो। अब देखो किस तरीके से क्या कवरअप करना। और आपका नया बैच जो लैब असिस्टेंट का है उसकी प्राइस जैसे अग्नि बैच की 1499 रुपये, सेकंड ग्रेड साइंस की 1999 रुपये और सूर्य बैच की 1100 रुपये। और ऑफलाइन आपका बैच स्टार्ट हो चुके हैं, नए बैच हम इस मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपका मोस्ट वेलकम। नर्सिंग की करे तो नर्सिंग की भी कर लेना, नीट का भी स्टार्ट हो रहा है, लैब असिस्टेंट का भी और सेकंड ग्रेड साइंस का भी। तो ऑफलाइन भंडारी हॉस्पिटल के सामने है, बसंत विहार कॉलोनी। ये वाले नंबर 8852 041 88 9, इस पर कॉल कर लो जिसको ऑफलाइन करनी है नए बैच में अच्छे से मेहनत करके, कि जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ तो तुम्हारा भी होगा, बस आपको ज्वाइन करना आकर। अब स्टूडेंट्स आते हैं सिलेबस की, एक एक पॉइंट टू पॉइंट में बात करता हूँ, फिर कोर्स की बात करेंगे बाद में। सबसे पहले अगर हम बात करें प्यारे बच्चों परीक्षा की स्कीम, आप सभी को पता होना चाहिए कि आपके साइंस वालों के, पहले साइंस की करते हैं, साइंस वालों के 2 पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट होता है 100 क्वेश्चन आते हैं, पेपर सेकंड में 100 क्वेश्चन आते हैं। एक सुबह होता है एक शाम को होता है, दोनों का टाइम पीरियड 2-2 घंटे का होता है। ठीक है, 100 क्वेश्चन आएंगे 200 मार्क्स के, इधर 100 क्वेश्चन आएंगे 200 मार्क्स के। 400 मार्क्स में से आपके डी स्टूडेंट्स, देखो मुझे कोई जल्दबाजी नहीं, मैं आराम से सिलेबस बता रहा हूं आपको। 400 मार्क्स में से आपके 280 प्लस आ गए तो आपको आराम से आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। कितने प्यारे बच्चों? 280 प्लस, ये आपके सामने बोले तो कुल 400 मार्क्स में से आपको 280 प्लस मानने। अब सर हमारे सामने एक नई चीज या नई घटना आई कि सर राजस्थान जीके चेंज हुआ, तो ये दोबारा पढ़ना है पूरा राजस्थान जीके, लेकिन इंडियन जीके ओल्ड वाला पढ़ना, क्योंकि लास्ट टाइम तो एजुकेशन साइकोलॉजी से तो क्वेश्चन नहीं आए थे, लेकिन क्या पता इस बार आ जाए, सिलेबस में है तो उसको भी हमें कवर अप करना है। और राजस्थान जीके अभी हमने नया स्टार्ट किया है, सर ने राजस्थान ज्योग्राफी स्टार्ट कर दी न्यू वाली, तो वो आपकी कंटिन्यू लाइव स्टार्ट हो रही है नए बैच के अंदर, तो आप उसको पढ़ सकते हो। इंडियन जीके हमने पढ़ा रखा है और उसको भी दोबारा से लाइव पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, और बात आती है सर इसमें भी क्या कुछ चेंज हुआ है क्या, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री? हाँ जी, अभी कुछ चेंजेस आपके सामने मैं बताने वाला हूं, उसको हमें पढ़ना है, क्योंकि जब नया सिलेबस आएगा तो उसमें सारे सिलेबस में चेंजमेंट देखने को मिलेंगे। तो अकॉर्डिंग टू 2014 सिलेबस 24, उसके अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है कि क्या चेंज हो सकता है। देखो राजस्थान जीके में वो चैप्टर जो आपके ओल्ड चैप्टर थे उनको आप न्यू जिले के आधार पर पढ़ोगे। ठीक है, तो न्यू राजस्थान जीके पढ़ना है, ओल्ड वाला नहीं पढ़ना। करंट अफेयर लास्ट के अब शुरू कर देना, अभी बोले तो ये अक्टूबर से शुरू कर देना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, जो आगे के अगले, क्योंकि अगले साल ही होगा, जून के बाद ही एग्जाम आपका कंडक्ट हो, तब तक का ये आपको करंट। आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। परीक्षा में मिनिमम 40% आना जरूरी है, इसलिए जीके पढ़ना जरूरी है। जीके में भी 40% ऑफलाइन, इसलिए तो हमने कहा कि ऑफलाइन के अंदर ये बेनिफिट है कि जीके बहुत अच्छे से तैयार हो रहा है, ऑनलाइन में भी हो रहा है। तो जीके सुंदर सर पढ़ा रहे हैं, संदीप सर पढ़ा रहे हैं, योगेंद्र सर पढ़ा रहे हैं, तो बहुत अच्छे से जीके क्लास भी लगती है और सारी क्लासेज का कोर्स दोबारा से हो रहा है ऑफलाइन
ऑफलाइन के अंदर और ऑनलाइन में भी। तो ऑफलाइन आ जाओ मंडे को, आपका नए बैच के अंदर आपका मोस्ट वेलकम है। गोपालपुरा बाईपास, अपनी तैयारी को मत छोड़ो प्यारे बच्चों, एक बार मौका मिला दोबारा नहीं मिलेगा फिर आपको, ठीक है। पेपर फर्स्ट की सिलेबस की अगर हम बात करें, पेपर फर्स्ट के सिलेबस की, तो ये आपको बता दिया कि ये चैप्टर आते हैं राजस्थान के प्रमुख इतिहास के स्रोत, राजस्थान के प्रमुख प्रोगेस्टिक सभ्यताएं, प्रमुख राजवंश, मुगल राजपूत स्थापित कला विशेषताएं, किले, स्मारक, धार्मिक आंदोलन, मेले, त्योहार, राजस्थान संस्कृति, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, राजस्थान की रियासतें, ठीक है, ये पढ़नी है। नई राजस्थान जीके के अकॉर्डिंग कृषक, राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान का राजनीतिक जन जागरण विकास, स्थिति व विसार हमें पढ़ना, राजस्थान की मुख्य विभाग पढ़ने हैं, अफवाह तंत्र, जलवायु, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव अभ्यारण्य, पर्यावरणीय, मरुस्थलीय, कृषि, पशुधन, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, संचार परियोजनाएं, जल संरक्षण, परिवहन और खनिज, ये सारी चीजें हमें न्यू राजस्थान जीके के अकॉर्डिंग पढ़नी है। न्यू राजस्थान जी के आया है उसके अकॉर्डिंग हमें सारी चीजें पढ़नी है, ओल्ड वाला नहीं पढ़ना डी स्टूडेंट। अब आते हैं राजस्थान के करंट अफेयर। राजस्थान के करंट अफेयर आपको पढ़ना है जो अभी मैंने आपको बता दिया। विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान आपको अच्छे से पढ़ना है, वर्ल्ड की और इंडिया की ज्योग्राफी आपको अच्छे से कवर करनी है, और एजुकेशन साइकोलॉजी, ठीक है। अब आते हैं सर मेन सेकंड पेपर। तो अगर आप इसमें से 40% लाते हो तब आप क्वालिफाई होते हो, जीके में 40% लाना कंपलसरी है बच्चों, ठीक है, तब पास हो जाओगे। तो 40% का टारगेट बना के चलो। अब आते हैं पेपर सेकंड में। तो बाद में बच्चे क्या मार खाते हैं, क्योंकि देखो अगर आप ये जीके पढ़ रहे हो ना, ये राजस्थान जीके आज लैब असिस्टेंट की तैयारी करो, तो यही राजस्थान जीके लैब में भी काम आएगा और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे उसमें भी तैयार होगा, और इंडियन जीके अदर एग्जाम में भी काम आएगा, लैब में भी काम आएगा। सेकंड ग्रेड की कोई तैयारी कर रहा है तो सेकंड ग्रेड का भी बैच स्टार्ट हो गया है, ठीक है डी स्टूडेंट। तो ये एक बैच आपको कई एग्जामों में हेल्प करेगा। एक तो लैब असिस्टेंट तो निकलेगा, वो तो हमारा टारगेट, और राजस्थान की अदर वैकेंसियों में भी हेल्प होगी। अब आगे बढ़ते हैं। बात है पेपर सेकंड के ऊपर। पेपर सेकंड में सर विज्ञान का सेकंड स्तर का ज्ञान, बिल्कुल यहां पर सेकंड स्तर का बोले तो 9th और 10th की साइंस आती है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आते हैं, वो कोई भी कर सकता है, जिसको हम जनरल साइंस के नाम से जानते हैं, ठीक है, पढ़ा रखी पूरी। अब आती है बायोलॉजी। बायोलॉजी में आपकी पूरी कंप्लीट 11th एंड 12th की दे रखी है, वो किस प्रकार से दे रखी है उसको समझना प्यारे बच्चों। उसमें कुछ चैप्टर है वो स्किप किए हैं, तो क्या सर अब नया सिलेबस एनसीईआरटी ने चेंज किया उसके अकॉर्डिंग, बिल्कुल। अब आपके जैसे एल्गी फंजाई सिलेबस में नहीं हटा, बोलिए तो आपका थर्ड चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है 11th का, फिर फिफ्थ चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है, और इसी दोनों का बेस बनता है फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर में। वो अभी आपके सामने आएंगे, क्यों आएंगे, क्योंकि देखना भी देखना। प्लांट एनाटॉमी आपको ये 6th चैप्टर पूरा पढ़ना है। इसके अलावा प्लांट फिजियोलॉजी में जो वाटर ट्रांसपोर्ट है, वाटर ट्रांसपोर्ट, एब्जॉर्प्शन, असेंट ऑफ सेट, ट्रांसपिरेशन, इसको एक बार आप होल्ड कर देना चाहिए। तो क्यों, क्योंकि इस बार ये एनसीईआरटी में ट्रांसपोर्ट वाला सिस्टम हट चुका है। प्लांट का जो ट्रांसपोर्ट वाला सिस्टम है उस वो हट चुका है प्यार बच्चों, उसको आप चाहो तो होल्ड कर सकते हो, नए सिलेबस में शायद आए क्योंकि एनसीईआरटी ने हटा दिया है। बाकी राजस्थान की गवर्नमेंट, राजस्थान के एग्जाम कंडक्ट करने वालों को कुछ नहीं पता, ठीक है। बाकी आपको ईवीएस आपको अच्छे से पढ़नी है, ईवीएस में इन्वायरमेंटल इश्यूज हटा दिया, बाकी सारी चीजें हैं वो हैं, तो ये चीजें आपको पढ़नी है। फिर उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी आपको पढ़नी है प्यारे बच्चों, कंप्लीट इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ प्लांट, ये पहले भी था और उसके साथ साथ एनिमल्स अभी जूलॉजी में आ जाएगा क्योंकि ये तो बॉटनी का सिलेबस है। और सेल आपको बेसिक से पढ़नी है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल थ्योरी एंड सेल डिवीजन, तो नाम तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दिया है, उसमें सारे के सारे सेल ऑर्गेनेली वगैरह सेल स्ट्रक्चर में सब कुछ आ गया, तो कंप्लीट सेल बायोलॉजी आपको पढ़नी है प्यारे बच्चों, ठीक है। उसके बाद आते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स भी आपको कंप्लीट पढ़नी है। डाइजेशन वाला चैप्टर हटा है एनसीईआरटी में से, तो आप इसको चाहे तो होल्ड कर सकते हो, मन की मर्जी पढ़ सकते हो, चैप्टर बहुत आसान है, ठीक है। मेरी बातों को सुनते जा रहे हो बड़े ध्यान से, क्योंकि एक एक चीज मैं बड़े ध्यान से बता रहा हूं। बाकी पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट आएगी, सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें सारे आगे हैं, नर्वस सिस्टम सारे के सारे आएंगे, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, मस्कुलर सिस्टम आएंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम आएगा, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन वाला सारी चीजें आएंगी, तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। तो वायरस बैक्टीरिया वगैरह के लिए आपको 11th क्लास का सेकंड चैप्टर पढ़ना होता है। अब लिविंग वर्ल्ड मैंने पढ़ा रखा आपको फर्स्ट चैप्टर, वो इसलिए पढ़ा रखा है कि उसमें से कई बार बॉटनिकल गार्डन का नाम पूछ लिया जाता है, जूलॉजिकल गार्डन का नाम पूछ लिया जाता है, तो इसलिए आपकी कंप्लीट 11th 12th दे रखी है।
अब मोलिकुलर बायोलॉजी के रूप में दे दी भाई पूरी की पूरी, तो पढ़ना तो सारा पड़ेगा, पूरी 11th पढ़नी पड़ेगी, पूरी 12th पढ़नी पड़ेगी अच्छे से, वो तैयार है तभी आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि एनिमल किंगडम वगैरह सब कुछ दे रखे हैं प्यारे बच्चों आपके में ये, ठीक है, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म के बारे में सब कुछ पढ़ के जाना आपको। ये देखो मोलिकुलर बायोलॉजी में सब कुछ दे दिया आपके, टर्मिनोलॉजी, डीएनए, आरएनए, स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम, सेक्स डिटर्मिनेशन, सब कुछ यहाँ दे दिया, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम अप टू फाइलम, नॉन कोडेटा, कोडेटा, ये सब कुछ है। पूरी 11th एंड 12th बायो में कोई ज्यादा चेंज नहीं हुआ, एक ट्रांसपोर्ट वाला सिस्टम हटा है और एक डाइजेशन वाला और एक इन्वायरमेंटल इश्यूज, इनको चाहो तो आप होल्ड कर सकते हो, बाकी पढ़ना सब कुछ पड़ेगा आपको। अब आते हैं फिजिक्स में, फिजिक्स में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, थर्मोडायनेमिक्स, ऑक्सीलेशन, वेव्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक करंट, ऑप्टिक्स, एटम, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर, इंजीनियर दीपक सर पढ़ा रहे हैं आपको बहुत अच्छे से, अपनी ऐप में भी क्लास चल रही है उनकी सर की, और यहाँ ऑफलाइन में बहुत अच्छे से तरीके से पढ़ाई हो रही है। अब उसके बाद आते हैं प्यारे बच्चों आगे, केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक प्रॉपर्टीज वाला आपको पढ़ना है। एस एंड पी ब्लॉक में थोड़ा सा कम हुआ है सिलेबस आपका, पी ब्लॉक का थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है। उसके बाद आते हैं प्यारे बच्चों केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ना, आयनिक पढ़ना है, गैसियस स्टेट पूरी पढ़नी है आपको। उसके बाद लिक्विड स्टेट और आपका सॉलिड स्टेट वाले चैप्टर की अगर हम बात करें तो ये एनसीईआरटी से तो हट गया है, एनसीईआरटी से हट चुका है, हट चुका है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आप चाहो तो इसको, आपकी मर्जी है, मैं तो ये कहूंगा होल्ड रख देना, आपके सिलेबस में नहीं आए क्या पता अगले साल तो फालतू में पढ़ लिया आपको, ठीक है। तो बाकी सॉल्यूशन आपको पढ़ना है, नोमेनक्लेचर आपको पढ़ना है, हाइड्रोकार्बन पढ़ना है, पूरी केमिस्ट्री आपको कवर करनी है। अब आ जाते हैं बेटा इन बच्चों की जो ज्योग्राफी और होम साइंस है, ज्योग्राफी और होम साइंस वालों में राजस्थान जीके तो समान आएगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, और ज्योग्राफी आएंगे उसके बोले तो अगर मैं सॉरी 100 क्वेश्चन का नाम, इनके आएंगे 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, और इसके आएंगे 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, तो बोले तो 150 क्वेश्चन आते हैं, एक साथ पेपर लगता है, और सेम पेपर पैटर्न इनका होता है। तो सब्जेक्ट में कोई आप लोगों के लिए चेंजमेंट नहीं है, सब्जेक्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। सूर्य बैच आप लोगों के लिए चल रहा है प्यारे बच्चों, होम ज्योग्राफी होम साइंस, प्राइस 1100 रुपये है, आप चाहो तो आज परचेज करके अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हो। राजस्थान जी के नया वाला आप लोगों को भी पूरा पढ़ाया जाएगा, पूरा राजस्थान जी के, जिसकी लाइव क्लास शुरू हो चुकी है और सब्जेक्ट की आपकी चल रही है। अब बात आती है परसेंट, सभी वही ऑब्जेक्टिव, वही सारी स्कीम है, सब कुछ वही है। तो ये आपके सामने अपडेटेड सिलेबस था जो मैंने बहुत डिटेल एनालिसिस करके बताया प्यारे बच्चों। तो आप अपनी तैयारी को अच्छे से करने के लिए आज ही हमारे इस यूट्यूब चैनल जीएस प्लंट इंस्टीट्यूट से जुड़ जाओ, और आप एप्लीकेशन के अंदर अग्नि या सूर्य बैच, अग्नि बैच है साइंस वालों के लिए जिसमें पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों होंगे, सूर्य बैच है होम साइंस और ज्योग्राफी वालों के लिए। प्राइस इसकी 1499 रुपये, इसकी 1100 रुपये है, और सेकंड ग्रेड साइंस की प्राइस है 1999 रुपये। क्वालिटी वाला बैच है, A1 बैच है, इसके साथ साथ आपको ऑफलाइन की सुविधा मिल रही है, जो बच्चा ऑफलाइन करेगा उसको ये सारे बैच फ्री मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऑफलाइन की क्लासेज आपकी मंडे को, इस मंडे को नया बैच स्टार्ट हो रहा है, कॉल कर कर अपना अभी रजिस्ट्रेशन करवा ले ताकि सीट फुल होने के बाद फिर आपको जगह नहीं मिले, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद मेरे लाडले बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ बढ़िया अपडेट के साथ। तो एक बार मुझे बताना कि आज की वीडियो रियली में अच्छी लगी सिलेबस को लेकर, और एक छोटा सा धन्यवाद आप जरूर दे देना ताकि और बच्चों को भी मोटिवेशन मिले और एक नई क्रांतिकारी की तरीके से आग लगकर मेहनत कर पाए, ठीक है। फिर भी कोई जो डाउट रह जाता तो उसका कॉमेंट करना, उसका मैं रिप्लाई देके उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा, ठीक है। आज के लिए इतने, धन्यवाद, जय हिंद।